ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कोटद्वार रेंज में चारा पत्ती लेने गई महिलाओं को हाथी ने दौड़ाया, एक की मौत, 3 घायल। उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए आदेश। उत्तराखंड मसूरी के कंपनी गार्डन में बिछी पाले की सफेद चादर, क्रिसमस के बाद बर्फबारी के आसार। अब खबर विस्तार से। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रूफ गार्डनिंग पर आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने शहरी क्षेत्र में रूफ गार्डनिंग की उपहार संभावनाएं जताई है। इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्र में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार रूफ गार्डनिंग योजना को संचालित करने का एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा रूफ गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक रूफ गार्डनिंग सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जैविक सब्जी उत्पादन को अपनी घरों की छतों और बागवानी में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखने में आ रहा है जब प्रकार से पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, हमारी सब्जियां दूषित हो रही हैं, उससे कई प्रकार के कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को ये संदेश देने के लिए कि आप अपने घर में ही अच्छी सब्जी उगा सकते हैं, हम रूफ गार्डनिंग, मुख्यमंत्री रूफ गार्डनिंग योजना जिसका शुभारंभ 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी करेंगे, उसके लिए हमने लोगों को प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा है उद्यान विभाग के द्वारा, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि कौन कौन से पौधे कब लगाने चाहिए, उसमें किस मात्रा में पानी डालना चाहिए, किस मात्रा में खाद डालनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग आज यहाँ पर दी जा रही है। और निश्चित ही इसकी लॉन्चिंग के बाद अभी हम शहरी क्षेत्रों में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ज़मीन कम होती है, लोग छतों पर गमले के रखते हैं। जिस प्रकार लोग गमलों में फूल लगाते हैं, ये सब्जियां लगाएंगे और 20-20 पौधे हम उस दिन वितरित करेंगे और देहरादून को इसमें हम पायलट प्रोजेक्ट की हमने लिया है और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर इसको लागू करेंगे। उत्तराखंड राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक आयोजित की। इस दौरान 20 प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगाई है। सरकार ने सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी देने के साथ ही बंदियों को 15 दिनों का पैरोल के अधिकार जिलाधिकारी को दे दिए हैं। इसके साथ ही बीमारी और घर निर्माण के लिए 12 महीनों का पैरोल होगा। साथ ही 5 सड़कें जो उद्योग विकास की है, लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला हुआ है। कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की का नाम कोर यूनिवर्सिटी करने का मुहर लगाने के अलावा 20 ITI को भी मॉडल बनाने की मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की अधिनियम 2020 में कुछ संशोधन किया गया है। इसमें मात्र एक ये संशोधन हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखे जाने का प्रस्ताव। इसके अलावा कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग का था। हमारे प्रदेश में लगभग 91 जो हैं वो ITI संचालित हैं और जिसमें लगभग 10,000 के आसपास लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें से 20 संस्थानों को हम लोग, ये प्रस्ताव है विभाग का कि उनको उच्चीकृत करेंगे, जो कि इंडस्ट्री 4.0 की डिमांड है, उसके आधार पर उसको उच्चीकृत करने का उनका प्रस्ताव था। एक बहुत फेमस मॉडल वो कर्नाटका का मॉडल है, उसी के आधार पे इसको उच्चीकृत किया जाएगा और इसमें 10 करोड़ प्रति संस्थान का इसमें व्यय होगा, जो कि विभाग द्वारा किया जाएगा। वन्य जीवों और मानव के बीच में बढ़ता संघर्ष हर किसी को डरा रहा है। जंगल कटना इसकी एक बड़ी वजह है कि जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार आ रहे हैं। उत्तराखंड के लैंडस्टोन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज में सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है। इस बार लैंडस्टोन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज में हाथी के हमले से महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल लालपुर क्षेत्र के जंगल में चारा पत्ती लेने गई महिलाओं पर अचानक एक हाथी ने हमला कर दिया। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर
की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भारत में उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रदर्शन और पुतला दहन के बाद अब हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बिलावल भुट्टो को नोटिस देकर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। जी हां, आपको बता दें, जवाब देने पर उन्होंने बिलावल भुट्टो के विरोध के भारत के सक्षम न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने बताया है कि बिलावल भुट्टो को डाक के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। उत्तराखंड में भले ही मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह शाम पड़ रहा कोहरा और पाला तापमान गिरा रहा है। मैदानों में सुबह कोहरा तो पहाड़ों में पाला पड़ने से कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दिन में चटक धूप खिलने से ठंड से कुछ राहत मिल रही है। राज्य मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क ही बना रहेगा। बाद में मौसम बदलाव आ सकता है। मौसम में आए इस बदलाव से नए साल से पहले बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।